आइए जानते हैं बिहार की 25 छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। गैस संकट के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और अब सभी एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए केवाईसी करना जरूरी कर दिया गया। अगर कोई उपभोक्ता समय पर केवाईसी नहीं पूरा करता है तो उसका गैस कनेक्शन बंद किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि इस कदम से फर्जी कनेक्शन पर रोक लगेगी और कालाबाजारी भी कम होगा। इसलिए सभी लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे जल्द से जल्द अपना गैस एजेंसी पर केवाईसी करवा लें ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब दिल्ली के तहत डीटीएस बस सेवा शुरू बिहार में होगी। सरकार 17 अलग अलग रूटों पर इन बसों को चलाने की तैयारी कर रही है। इससे यात्रियों को सस्ती, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का विकल्प मिलेगा। खासकर रोज सफर करने वाले लोगों को इससे काफी राहत मिलेगी। यह योजना लागू होने के बाद लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिल सकेगी। अब बिहार में सब्जी बेचने का तरीका बदलने वाला है। सुधा डेयरी की तर्ज पर तस्करी आउटलेट खोले जाएंगे जहां किसान सीधे अपनी सब्जियां बेच सकेंगे। इससे बिचौलिया की जरूरतमंद कम होगी और किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिलेगा। साथ ही आम लोगों को तेजी से सब्जी मिलेगा। यह योजना किसानों और उपभोक्ता दोनों के लिए फायदेमंद साबित होने सकती है। बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा में 10,799 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में करीब 29,000 अभ्यर्थियों को आयोजित घोषणा कर दिया गया है। अब केवल योग्य उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। इस खबर से कई छात्रों को निराशा हुई है, लेकिन जो उम्मीदवार पास हुए उनके लिए यह एक अच्छा मौका है और वे आगे की तैयारी में जुट गए हैं। बिहार के गन्ना किसानों के लिए राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने कहा कि 91% बकाया भुगतान जल्दी किसानों के खाते में भेज दिया जाएगा। लंबे समय से किसान अपने पैसे का इंतजार कर रहे थे। इस फैसले से उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी और वे अपनी खेती से जुड़े जरूरी काम जैसे बीज, खाद और सिंचाई पर खर्च कर पाएंगे। गैस की कमी को दूर करने के लिए बिहार के कई जिलों में 8,000 से अतिरिक्त सप्लाई भेजी गई है। इससे लोगों को काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है। खासकर शहरों की गैस की किल्लत कम होगी। शहर का कहना है कि आगे भी ज़रूरत के हिसाब से सप्लाई बढ़ाई जा सकेगी ताकि किसी को परेशानी ना हो। अब देश में खाद की कमी की समस्या सामने आ रही है। भारत का साल बड़ी मात्रा का फर्टिलाइजर आयात करना है। अगर समय पर खाद नहीं मिली तो किसान को खेती करने पर परेशानी हो सकती है। खासकर इस स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं कि और कोशिश कर रही है कि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो सके। पटना में दानापुर बिहटा कॉरिडोर का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। सरकार ने इसे अगले साल अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य रखा। इससे बन जाने से ट्रैफिक जाम की समस्या काफ़ी कम हो जाएगी और लोगों को सफ़र में आसानी होगी। यह परियोजना शहर के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिहार के 19 जिलों में मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों में तापमान गिर सकता है और तेज हवाएं चल सकती है। लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। खासकर किसानों को अपनी फसल की सुरक्षा पर ध्यान देने को कहा गया है ताकि नुकसान कम हो। सरकार का दावा है कि अब बिहार में गैस संकट धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वोलेटिंग प्लांट की रिफाइनिंग बढ़ा दी गई है और कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रहा है। इससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है और गैस की उपलब्धता बेहतर होगी। पटना के कई इलाकों में नया बिजली नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। इसकी क्षमता पहले से कई ज़्यादा गुना होगी। इससे बिजली कटौती की समस्या कम होगी और लोगों को लगातार बिजली मिल सकेगी। यह योजना शहर के विकास के लिए बहुत ज़रूरी मानी जा रही है। मखाना की खेती बिहार के गांव के रोजगार का बड़ा साधन बनती जा रही है। इससे करीब 69,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। खासकर महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। इससे गांव को आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। सरकार ने कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी है कि वे 24 घंटे के अंदर काम पर वापस लौटें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज को सही ढंग से चलाना और अनुशासन बनाए रखना। बिहार में पीएसएस और एफपीओ को मजबूत बनाकर उन्हें उद्यमी बनाया जाएगा। इससे गांव के रोजगार बढ़ेगा और किसानों को अपनी फसल बचाने का आसानी होगा। यह योजना ग्रामीण विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इससे किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। मार्च के अंत तक कई स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इससे बिहार से बाहर जाने वाले यात्रियों को काफ़ी राहत मिलेगी। खासकर तैयार या भीड़ के समय यह फैसला बहुत फायदेमंद साबित होगा और लोगों को आसानी से यात्रा करने का मौका मिलेगा। पुराने बंद पड़े एलपीजी कनेक्शन अब तुरंत चालू नहीं किए जाएंगे। पेट्रोलियम कंपनियां ने इसके लिए नए नियम लागू किए हैं। इससे फर्जी कनेक्शन पर रोक लगेगी और सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। लोगों को नियम का पालन करना जरूरी होगा। वैशाली जिले में शराब माफियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 दिनों में 15 अवैध भट्टियां तोड़ी गई है। सरकार शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए तैयार है और ऐसा लोगों पर नजर रख रही है।
गया के शेरघाटी इलाके में पानी की भारी कमी हो गई है। नल जल योजना सही से काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण लोग कुएं के पानी पर निर्भर हो गए हैं। इससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है और वे सरकार से जल्दी समाधान की मांग कर रहे हैं। ऑनलाइन गैस बुकिंग में बड़ा घोटाला सामने आया है। बिना गैस दिए ही लोगों को डिलीवरी का मैसेज भेजा जा रहा है। इससे लोग परेशान हैं और एजेंसियों का पर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले की जांच की मांग की जा रही है। बिहार के 7 नए हाईवे बनाए जाएंगे। इससे कई जिलों का सीधा फायदा मिलेगा और सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होगी। लोगों का सफर आसान होगा और समय की बचत भी होगी। यह राज्य के विकास के लिए एक बड़ा कदम है। भोपाल में फिश आउटलेट खोले जाएंगे। यहां लोगों को ताजी मछली मिलेगी। फिश फ्रेश बैच बिहार ब्रांड के तहत यह काम किया जाएगा। इससे मछली व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कोसी क्षेत्र में जूट की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को 50% सब्सिडी पर बीज दिए जाएंगे। इससे उनकी आय बढ़ेगी और खेती मजबूत होगी। यह कदम किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा। दरभंगा के किसान अब मखाना की खेती की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे काम लगातार और ज़्यादा मुनाफा होता है। बाजार में इसकी मांग भी ज़्यादा है, जिससे किसानों की आय बढ़ रही है और रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। दरभंगा एयरपोर्ट पे फ्लाइट लेट होने की समस्या लगातार बढ़ रही है। यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। लोग चाहते हैं कि इस समय का जल्द समाधान किया जाए ताकि यात्रा आसान हो सके। गैस संकट के कारण छात्रों को काफ़ी परेशानी हो रही है। उन्हें खाना बनाने में दिक्कत हो रही है और बाहर का खाना मंगाना पड़ रहा है। इससे उनका खर्च बढ़ गया और पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। छात्र चाहते हैं कि सरकार जल्द से इस समस्या का समाधान करे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं एक और न्यूज़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।